कभी डेटा साइंटिस्ट बन गए, कभी एआई इंजीनियर बन गए, कभी डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, कभी डेटा एनालिस्ट बन गए, कभी फुल स्टैक डेवलपर बन गए, कभी नॉन स्टैक डेवलपर बन गए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन किस लिए नहीं हो रहा है कि नहीं हमने तो सब कर लिया है बट अभी तो रिसेशन है, तो आपको 30-40 कभी कभी 100% का हाइक मिलता है। कहां मिलता है ये? इजी वे टू बिकम सॉफ्टवेयर डेवलपर इन 2025। हिंदी में बोले तो आसान तरीका सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का, कब? 2025 में। ये जो तरीके हैं बहुत सारे लोग आज की डेट में यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। बनते हैं या नहीं बनते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। कौन कौन से लोग हैं? फ्रेशर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक किया, बीसीए किया, एमसीए किया, बीएससी आईटी किया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जिसको किया आपने उसके अंदर हम क्या कोडिंग स्किल्स सीख रहे हैं, क्या प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, उससे मैटर नहीं है। बनना है सॉफ्टवेयर डेवलपर ही। अच्छा, उनके दिमाग में एक चीज और बना हुआ है कि बहुत आसान है बनना, ये काम करेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में कि ये काम करेंगे तो आराम से बन जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं लोग जो ये सारा कुछ करके बीटेक, बीसीए, एमसीए, व्हाटएवर इट इज करके वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जब करने लगते हैं तो वहां पे 4 to 5 इयर्स का टाइम वेस्ट करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर इसमें नहीं होगा तो हम क्या करेंगे अपने डिग्री के साथ में, या उसके बेसिस पे हमको कौन नौकरी देगा, क्या नौकरी देगा, नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में एक चीज तो रहता है कि हमने बीटेक तो कर रखा है, हमने एमसीए तो कर रखा है, इसके बेसिस पे कुछ ना कुछ नौकरी, कुछ ना कुछ जॉब 5 साल बाद तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अब मान लो वो 5 साल मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे, बहुत अच्छा वहां नहीं कर पाए, अब आते हैं फिर से उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में उनके दिमाग में किसी ने कुछ चीजें भर दी हैं जो मैं अभी बता रहा हूं यहां पे अच्छे से। अब यही काम करके लोग चाहते हैं आज की डेट में कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएं। जैसे पहला काम क्या करते हैं, फ्री के फुल कोर्स के वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सा। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूब वीडियोस। मैं ये बोल रहा हूं कि यूट्यूब, हम लोगों के भी चैनल पे 8 घंटे 9 घंटे में पूरा कोर जावा है, लेकिन 9 घंटे में क्या पूरा कोर जावा पढ़ाया जा सकता है? 5 घंटे में क्या पूरा जेडीबीसी पढ़ाया जा सकता है? स्प्रिंग, हाइबरनेट, बाकी चीजें बहुत सारे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर में YouTube पे आपको 4 to 5 आवर्स के बीच में फुल कोर्स के वीडियो हैं। अब इस फुल कोर्स के वीडियो को आपको कोई बता देता है कि भाई आज के डेट में इस चीज का डिमांड है, डेवऑप्स का डिमांड है, जावा का डिमांड है, पाइथन का डिमांड है, एआई का डिमांड है, जो भी कह लीजिए। हम चलते हैं YouTube से देखेंगे, 2 4 5 वीडियो देखेंगे। अब हमें ये एक फील होने लगा कि नाउ अब हमको तो सब्जेक्ट आ गया है, अब हमें नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए। ठीक है, पहला चीज। अब दूसरी बात इसमें क्या होती है, आप बताइएगा ये सही बात है कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा और शेयर भी करिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि चलो जी ये YouTube वीडियो से नहीं हुआ, तो उनके जब आप ये प्रोसेस में जाते हो तो आप वैसे लोगों से बात करने लगते हो, अपने दोस्तों से बात करने लगते हो। उसी में कोई आपको ये सजेस्ट कर देता है कि भैया कहीं से 1000 रुपए में, 1000 में और 2000 में हमें फ्री के वीडियोस मिल जाएंगे। आई डोंट हैव एनी इशू विथ फ्री, वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेस के वीडियोस मिल जाएंगे। इन वीडियोस को हम देख के, तो भाई जब इससे नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कम ही लगा, तो कोई 1000 2000 500 600 में कहीं से कोई वीडियो पेन ड्राइव में भर के ले लिए, या फ्री में ही मिल जाता है बहुत सारे लोगों से, वो वीडियो को देख लिए। अब थोड़ा सा एक और नेक्स्ट लेवल पे आ गए कि नहीं हमें तो अब कुछ आता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत एक समझ हो जाता है, बहुत डेंजरस होता है वो। अब इसको भी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लोग क्या कर रहे हैं कि नौकरी पे जाते हैं, डिमांडेड स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स के टॉपिक निकालते हैं, किन किन चीजों पे बहुत ज्यादा जॉब्स हैं आज की डेट में, ओपनिंग्स कहां कहां हैं, किन किन स्किल सेट पे ओपनिंग्स हैं। अब वो ये वीडियो देख के कुछ मैं, मतलब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, ये रिज्यूमे में डालते हैं हाई डिमांड स्किल, एक अपना रिज्यूमे बनाते हैं,
बहुत सारे आज की डेट में साइट है, इंप्रेसिव रिज्यूमे रहता है, एकदम मस्त वाला रिज्यूमे रहता है जहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बन गया। अब इसको तैयार हो गया इंटरव्यू के लिए। अब ये अपना जॉब पोर्टल्स पे अपलोड हो जाते हैं रिज्यूमे। जॉब पोर्टल्स पे रिज्यूमे को अपलोड करके नाउ कॉल्स तो आने लगेंगे, नेचुरली है कि कॉल आने लगेगा आपको। अब आप इंटरव्यू देना शुरू किए, इंटरव्यू देना शुरू किए, तो जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है यार कि कुछ तो हमने किया ही नहीं था। अब हमने बड़े बड़े टॉपिक के नेम्स, डेवऑप्स, क्लाउड, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग, या जितनी देश जहान की चीजें जानते हो सब कुछ आपने डाल दिया रिज्यूमे के अंदर। कॉल्स तो आ गए, कॉल्स आने के बाद आपने क्रैक नहीं किया। ऐसे क्या हुआ कि आपने 10 से 10 to 20 कॉल्स आए, इंटरव्यू आपने दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 100 लोगों में से बाय चांस एक आध दो लोगों का कहीं सिलेक्शन हो गया, तो वो बताएगा कि यही प्रोसेस है, क्योंकि ये आसान तरीका है। सबको लगता है कि हाँ चलो ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है ना। अब जब ऐसे है तो ये 10 से 20 कॉल में अब इसका जब सिलेक्शन नहीं होगा आपका उसमें, तो दो चीजें होगा कि एक आध लोगों का कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो मेजॉरिटी नहीं होगा। मेजॉरिटी नहीं होगा तो अब हम खोजेंगे कि कहीं जुगाड़ मिल जाए हमें कि जो हमारा इस रिज्यूमे को, अच्छा जहां जुगाड़ हम लगाएंगे, जुगाड़ इन द सेंस कि कहीं कोई रेफरल मिल जाए, कहीं कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए जो हमको प्लेसमेंट करा दे, हमको कहीं कोई रेफरल दिला दे, कहीं किसी तरह से किसी का कोई जानने पहचानने वाला किसी आईटी कंपनी के अंदर हो, वो हमें वहां जॉब दे दे। इन सारी चीजों का ट्राई करेंगे। अब ये सब जब नहीं होगा तो अब एक कॉमन सा मतलब एजेंडा निकल के आएगा कि नहीं हमने तो सब कर लिया है, बट अभी तो रिसेशन है, मार्केट में जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, ओपनिंग्स ही नहीं है, हम एक इंटरव्यू शेड्यूल करवा नहीं पा रहे हैं कॉल्स आने के बाद। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40-50 कॉल्स हमें आए, हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड या फाइनल राउंड में वापस हो जा रहे हैं, हम दूसरे राउंड से ही वापस आ जा रहे हैं। हम उस चीज को नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन किस लिए नहीं हो रहा है? सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे पास प्रॉपर स्किल सेट नहीं है, और अगर है भी, हमको थोड़ा बहुत आता भी है आपको, तो आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ये बात आप समझने को नहीं तैयार हो। तो मतलब आज की डेट का क्या हो गया है सॉफ्टवेयर डेवलपर कि चलो जी कुछ नहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, है ना। जैसे ऐसे लग रहा है कि कहीं हर जगह पे लोग बैठे हुए हैं, आ जाओ जी सॉफ्टवेयर डेवलपर बना देते हैं। ऐसे भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर आज की डेट का सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाए। तो प्लीज आप अपना अलग अलग तरह से टाइम मत वेस्ट करिए, पढ़िए, तभी जाके कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन पाएंगे। और अगर रियलिटी में अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, रियलिटी में मतलब कि हाँ एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लीज इसलिए नहीं बनने आइए कि बहुत आसान काम है, आसानी से हो जाएगा, टाइम इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा पैसा एकदम हम कमाने लगेंगे, अर्न करने लगेंगे, हर मंथ को एकदम बढ़िया सा सैलरी आने लगे, कॉर्पोरेट जॉब, मतलब एकदम इन्वायरमेंट अलग हो जाएगा। इसके लिए प्लीज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर मत बनिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ने का शौक है, आपको नई नई चीजों को सीखने का वो है, पहला सीखना है, करना है, तभी जाके बनेंगे। तो आज का अगर रियलिटी में बात करूं तो अगर सॉफ्टवेयर, इफ रियली वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर ये चीजें आप नहीं समझते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का। पहला काम आप समझिए, नीड टू स्टडी प्रॉपर, एक अपना रोड मैप बना के प्रॉपरली, जो भी जिस प्रोफाइल के लिए आपको पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रोफाइल के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, उस प्रोफाइल के लिए वो पढ़ाई, वो स्किल सेट सीख के प्रॉपरली आपको समझना पड़ेगा कि जॉब में जाने के बाद क्या होगा, जॉब में कैसे होगा, क्या क्या काम करना, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे, उसके पूरे स्किल सेट को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत सीखा, आज आप गए
आज आपने चलिए सीख लिया, ठीक है ना, तो कभी एक बार पढ़ लिए तो हो गया, नहीं, डेली पढ़ना पड़ेगा आपको ये सारी चीजें। अब जब ये आपने कर लिया तो आप अब इतना पे समझिए, यहां पे भी अब धीरे धीरे कंपटीशन है। और हां, लेकिन इस कंपटीशन में और गवर्नमेंट जॉब वाले कंपटीशन में बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट जॉब वाला कंपटीशन यह है कि 1000 से 10 लाख का कंपटीशन है या 5 लाख का कंपटीशन है, ऐसे है। अगर 500 ओपनिंग है तो उसके लिए 5 लाख लोग हैं। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे स्किल सेट के बेसिस पे है, ठीक है ना। अब आप समझिए कि आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार हमने कर लिया, अब तो हमको जॉब लाइन से लोग खिड़की खोल के बैठे हुए हैं, टिकट काउंटर जैसा, आ जाओ जी जॉब ले लो, जॉब ले लो। ऐसा नहीं है भाई, ये चीज आप ध्यान में रखिए। आपको स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आप गैप ईयर हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट एन इजी टास्क कि हम एक वीडियो देख के और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। आप अगर आ रहे हैं या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो मेंटली प्रिपेयर होके आइए, मेंटली प्रिपेयर होके ही आना पड़ेगा आपको कि इतना टाइम हम प्लान कर रहे हैं, इससे इतना ज्यादा और टाइम लग सकता है, ठीक है ना। अगर ये चीज आप नहीं प्लान कर रहे हैं तो आप अपने लिए गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करियर आने वाले 20 इयर्स 25 इयर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो। यू आर नॉट जस्ट प्लानिंग फॉर अ सिंगल जॉब, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ सिंगल जॉब कि 2 महीने के बाद हम छोड़ देंगे काम को, इसके लिए नहीं आप काम कर रहे हो, है ना। आप लंबा चीज के लिए तैयारी कर रहे हो। तो जब आपको एवरी मंथ यू आर प्लानिंग टू गेट अ सैलरी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब, तो वो स्किल सेट तो पढ़ना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के स्ट्रगल है, सबके अलग अलग स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आपका भी होगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रगल नहीं होगा तो वो आप भूल जाइए। या तो पढ़ने का स्ट्रगल होगा, या तो फैमिली बैकग्राउंड का स्ट्रगल होगा, या अपनी किसी चीजों में उलझे हुए हैं उससे बाहर निकल के करना तो पड़ेगा आपको, अगर करना चाहते हैं तो प्लीज ये एक्सपेक्ट करिए। और एक बात और समझिए, ठीक है, कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपने 20 इंटरव्यूज दे दिया फॉर एग्जांपल, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के बैठ जाइए। जो लोग 2-2 साल 3-3 साल से काम कर रहे हैं, 2-3 इयर्स और 4 इयर्स से काम कर रहे हैं, इनको भी सिलेक्शन नहीं होता है जल्दी। अगर ये कंपनी चेंज करने की बात करते हैं तो 10-10, 15-15, 20-20 इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन करेंगे क्या, फिर से उस चीज को रिवाइज करेंगे, फिर से अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कहां कहां गलतियां हम कर रहे हैं, और फिर से इंटरव्यू देना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि ठीक है जी अब तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो चलो हम इस फील्ड को ही छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। तो जब आप पढ़ने में टाइम देंगे तो जॉब सर्च करने के लिए भी या जॉब लेने के लिए भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप अपने आप से ही सब मत समझ लीजिए, आप अपने दिमाग में ही सब कुछ बैठा रखे हैं कि नहीं हम ऐसा सोच रहे हैं इसी के बेसिस पे जॉब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दूसरी चीज आप एक बात समझिए कि आईटी कंपनी के अंदर आपको अगर जॉब मिल रहा है तो आप ये बात समझ लीजिए कि वहां पे एक चीज है कि आपको एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी डेवलपमेंट के अंदर में, पैसा बहुत ज्यादा आपको मिलता है, जितना आप चाहते हो उतना पैसा मिलता है ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, कुछ नया सीखते हैं, रिवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन रिवार्ड मिलने का मतलब यह नहीं है कि वहां पे आपको मेहनत नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लड़के आते हैं जो जेटीसी के ही हैं फॉर एग्जांपल, वो यहां से गए किसी कंपनी के अंदर गए, उस कंपनी के अंदर उनको मैनेजर ने बोल दिया कि नहीं भाई आज ये काम तुमको कंप्लीट करके देना है, रात में 2 बजे तक कंप्लीट करके दो, लो, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पैसा आपको मिल रहा है, जितना अमाउंट मिल रहा है, अब जाके सर्च करिए कि कौन से प्रोफेशन के अंदर में उतना पैसा उतना कम काम करके मिलता है, और कौन से प्रोफेशन के अंदर में इतना करियर का स्टेबिलिटी होता है कि लास्ट वर्किंग डे के टाइम पे आपको सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, और एक कंपनी से दूसरा कंपनी स्विच करते हो तो आपको 30-40 कभी कभी 100% का हाइक मिलता है। कहां मिलता है ये?
लेकिन सिर्फ आप यही समझते हैं कि इतना पैसा मिल रहा है इसलिए चलें सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, या तो ये आपका थॉट प्रोसेस एकदम गलत है। इसमें भी स्ट्रगल है, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और आज जो आप पढ़ रहे हो ये चीज आप समझ लीजिए, आज अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपको 5 साल बाद भी काम आएगा। लेकिन आज नहीं पढ़ रही है, किसी तरह से इधर उधर करके आप आईटी कंपनी में कहीं गलती से जॉब लग गई तो 2 महीने 4 महीने के अंदर आपको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। सो प्लीज डोंट गो इनटू द शॉर्टकट। मेरी बात आप समझिए, ये सबके लिए है जो यहां जेटीसी में पढ़ रहे हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो बाहर कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आप गवर्नमेंट जॉब का जब बात आता है तो एक वैकेंसी से लेकर दूसरे वैकेंसी के बीच में आप 3-3 साल इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब हम यहां की बात कर रहे हैं, जब आप जॉब्स में जा रहे हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिमोरलाइज हो जाते हो, अब आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं जी अब क्या करें जी। अरे भाई फिर से तैयारी करके अगला इंटरव्यू देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारा एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब हम नहीं करेंगे। आई नो 100 ऑफ पीपल कि जिनका अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जब इंटरव्यू स्विच करने का टाइम आता है तो इंटरव्यू की चीजों को नहीं समझ में आ रहा है उनको, या वो याद नहीं है 3 साल उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट पे काम किया, आप स्विच करना है तो उनके प्रोजेक्ट की चीजें जरूरी थोड़ी ये पूछी जाएंगी वहां पे। इंटरव्यू का अपना एक अलग तरीका है, हर कंपनी अपने हिसाब से लेती है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, न कि आपको जो आता है वही पूछेगा। तो आपको हमेशा एक्टिव रह के सोचना पड़ेगा और हमेशा किसी भी स्टेज में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाइए, पढ़ना तो पड़ेगा। आपको 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा आपको रिलेवेंट रहने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा और तगड़े तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक वीडियो अगर आपको सही लगे तो प्लीज आप इसको शेयर करिए, अपना थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, है ना। और अगर आप जितनी चीजें मैंने बताई इतना करते हैं तो इससे अच्छा करियर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। और अगर जैसे मैंने बताया कि पहले तरीके से, जैसे इस तरह से अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जैसा ये मैंने बताया कि कोई कहीं पे वीडियो देख लिया, कहीं कहीं से वो देख लिया, ना कोई पाथ है ना कोई गाइडलाइंस है, कभी डेटा साइंटिस्ट बन गए, कभी एआई इंजीनियर बन गए, कभी डेवऑप्स इंजीनियर बन गए, कभी डेटा एनालिस्ट बन गए, कभी फुल स्टैक डेवलपर बन गए, कभी मॉन स्टैक डेवलपर बन गए। रोज आपके दिमाग में नए नए ख्याल आ रहे हैं। तो अगर ऐसा डेवलपर आज आप बनने का सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्ट्रगल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो पाथ पर्टिकुलरली सेलेक्ट करिए और उस पे हर प्रोफाइल में जॉब है, लेकिन आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, उसकी चीजों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो जॉब नहीं मिलेगा, समझेंगे तभी जॉब मिलेगा। उसमें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, उसका अपना स्ट्रगल है और वो रहेगा और हमेशा से था और ये रहेगा। आप इस बात को समझिए, ठीक है। सो बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू।